हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप लोग को स्वागत है। तो सीधा शुरू करते हैं मार्केट मूड इंडेक्स से। कहाँ से? मार्केट मूड इंडेक्स। तो ये काफ़ी बार मैंने अपनी चैनल पे बता चुका हूँ। और यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि एक मिनट भाई साहब। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट मूड इंडेक्स जो एक्सट्रीम फियर जोन पे आ चुका है। तो जैसे जैसे ये नीचे आता रहेगा तो और एक्सट्रीम फ्योर जोन पर आ जाएगा। तो ये एक्सट्रीम फ्योर जोन का मतलब होता है मार्केट में बहुत ज़्यादा डरा, मतलब फियर है, बैठे हुए हैं। और मार्केट को कंट्रारियन व्यू के बेसिस पे मार्केट सब कोई भी बियर की बात कर रहे हैं, तभी इन मार्केट मूड इंडेक्स नीचे आता है। और तभी कंट्रारियन व्यू के बेसिस पे मार्केट फिर ऊपर की तरफ जलने की कोशिश करता है। तो ये मोटा मोटी इसकी इंडेक्स का मतलब होता है। तो बहुत दिन से हम लोग ये देख रहे हैं यहाँ पे इस जोन पे आने का। तो अगर पूरी सीधा बात करूँ मार्केट के बेसिस पे, ये तो निफ्टी 500 है। तो चलो निफ्टी से बात करते हैं, तो उसके बाद हम लोग 500 आने की कोशिश करेंगे। तो बहुत बार मैंने कहा कि मार्केट में कहीं मोटा मोटी जो बॉटम बनाने की वो है, वो 23,000 से लेके 22,800। तो मार्केट काफ़ी बार यहाँ पे जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ था, तो मैंने कहा था कि नीचे आएगा। फिर ये फ्रेश, ये देखो, ये वाला जो कैंडल था 21 जनवरी का, और देन बैंक निफ्टी 21 जनवरी, जो 22 जनवरी को जो रिकवरी आया था, 22 जनवरी को जो रिकवरी आया था, उस बेसिस पे लगा कि मार्केट संभल गया है। क्योंकि इतना बड़ा कैंडल के बाद फिर रिकवरी आना, फिर 2 दिन तक ट्रेडिंग करना, तो ऐसा लगा कि मुझे कि मार्केट फ्राइडे को अच्छा खासा क्लोजिंग हो सकती है। हो सकता है कि ये जो 5 वेव की बार बार मैं बात कर रहा था, 1 2 3 4 5 वेव यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और जो फ्राइडे का मेरे हिसाब से क्लोजिंग होना था यहाँ पे आसपास अगर हो जाता तो अच्छा होता। बट हमने क्या देखा कि फ्राइडे की क्लोजिंग नीचे हुआ। सो दैट मीन्स अभी भी बियर जो है ना वो भारी है बुल के ऊपर। और ये सिलसिला लगता है कि ये 1 2 3 4 है। तो इस बार अगर फिफ्थ होगा तो कहीं ना कहीं यहाँ तक तो आनी चाहिए। और जो फिबोनाची के बेसिस पे 22,650 से लेकर 700 के बीच में आ रहा है वो चीज़। अगर आप मैं इसको 1 घंटे की या 2 घंटे की एक 1 आवर के चार्ट के बेसिस पे देखूं, तो इटसेल्फ इट इज शोइंग ए बियरिश स्ट्रक्चर। तो दैट मीन्स कि यहाँ से मंडे को हो सकता है कि यहाँ से एक बार बाउंस बैक आए, देन विल सी ए फॉल। तो अगर बाउंस बैक आके फिर फॉल होता है तो फिर हम ये मान के चलते हैं कि 23,050 के नीचे एक अच्छा वाला फॉल होगा, जो ट्रेडिंग के लिए है, ठीक है ना। सो 100-150 पॉइंट के लिए है, उससे ज़्यादा पॉइंट की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो वहाँ तक हम लोग फॉल शायद देखने की देख सकते हैं। तो 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 मेरे हिसाब से वो लास्ट फॉल हो सकता है। ऐसा क्यों? मैं यहाँ पे बिल्कुल देखो बात नहीं करूँगा कि आने वाले टाइम पे बहुत बड़ी तेज़ी होगी, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप समझ नहीं पाते हो तो उल्टा दोष मुझे देते हो। तो मेरा मानना यह होता है कि यहाँ से मेरा जो तेज़ी का संभावना है, यहाँ से जो भी फर्दर फॉल आएगा, जो भी तेज़ी होगा, यहाँ तक आनी चाहिए। मतलब मोटा मोटी अगर हम बात करें 24,000 के आसपास आनी चाहिए जो भी पुल बैक आएगी। और उस पुल बैक में 24,000, अभी यहाँ से मैं कभी भी बड़ा व्यू इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बताऊंगा। उससे बहुत जन क्या होते हैं कि बेनिफिट भी लेते हैं, और उसका तरह तरह की कोई उसको समझ नहीं पाता है, तो वो तो दिक्कत हो जाती है उनको। अगर जो समझ पाते हैं उनके लिए ठीक है। बट क्या होता है कि जब मार्केट उस बेसिस पे ज़्यादा दिन काम नहीं करता, जैसे मैंने भी बहुत बार कहा कि मार्केट यहाँ से बहुत बड़ी फॉल मुझे लगता नहीं है। बट हमने क्या देखा कि पूरी जनवरी मंथ इसी रेंज में ही ट्रेड हुआ है, कहीं गया नहीं है। 300-400 पॉइंट, 500 पॉइंट ही नीचे थे, 23,500 से लेके 23,500 पॉइंट के नीचे। बट इससे क्या होता है कि बहुत लोगों ने, यार व्यू तो गलत है। अभी भी मेरा व्यू
व्यू में मैं बैठा हूँ, ऐसा बिल्कुल यहाँ पे ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव व्यू में मैंने कभी नहीं कहा जे कि यहाँ से आपको एकदम से ऊपर उठ जाएगा। उसके लिए समय लगता है, और समय तब जाके पता लगेगा जब आपकी ये जो डाउन ट्रेंड है ना, ये जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक, मतलब मान लो ये ऐसा गया और ये कंसोलिडेशन किया, फिर ये हायर हाई बनाया, देन यू कैन से दैट कि ये जो यहाँ से जो डाउन ट्रेंड है वो यहीं पे कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो इस बेसिस पे भी हमें नहीं मिला। अगर उसको वैसे ही नहीं जान पा रहे हो तो यू कैन यूज द बोलाइंगर बैंड और मूविंग एवरेज, सो दैट विल गेट ए राइट क्लैरिफिकेशन की देखो 20 डे मूविंग एवरेज को टच किया फिर बार बार आता है, तो एटलीस्ट तो 20 के नीचे ऊपर चला जाए, देन वी कैन रियलाइज कि हाँ भाई अब तो ऊपर जाने की बात हो रही है। तो इन दैट सेंस यू कैन डू ट्रेडिंग ऑल्सो। बट इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि पूरी बॉटम पे पकड़ना वो उतना आसान नहीं है। मैंने काफ़ी बार बहुत सारे स्टॉक के ऊपर हम लोग बात किए हैं, कोल इंडिया, ओएनजीसी, रिलायंस, देखो वहाँ से कैसे वो ऊपर गया, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व बहुत ऊपर है, ठीक है ना। तो वो चीज़ है। तो हमें स्टॉक की कैलकुलेशन और इन्वेस्टमेंट की जो बातें होती है और ट्रेडिंग की बातें होती है, दोनों अलग होती है। तो इस बार मैं इन्वेस्टमेंट की बात बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। मैं बात जो भी करूँगा वो ट्रेडिंग पे पॉइंट ऑफ व्यू से ही करूँगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग समझते हैं और ट्रेडिंग ही चाहते हैं, ठीक है ना। तो आज ये बता दिया। और ट्रेडिंग के बेसिस पे मैं ये बोलना चाहता हूँ, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एट लोअर लेवल, मीन्स नियर 22,650 to 700 or 800 level, because where we'll see a good pullback rally because of the positive divergence is coming. Okay, again positive divergence is coming. So 1 hour chart में pattern showing that one pullback is here, मीन्स एक छोटा सा पुलबैक आएगा, उसके बाद अगर फॉल होता है तो यू कैन डू शॉर्ट हियर, सिंपल। अगर यहाँ फर्दर फॉल होता है, देखिए चीज़ों को समझिए, यहाँ पे फॉल होता है सो विल नॉट डू एनीथिंग, बिकॉज आई वांट ए काइंड ऑफ पुल बैक। सो इससे क्या होता है कि इससे एक पैटर्न, बेयरिश पैटर्न बनता है। पॉइंट क्लियर? इससे क्या होता है, बियरिश पैटर्न बनती है, और उसके बाद अगर फॉल होता है तो दैट जो भी पैटर्न बनेगा वो कॉन्फिडेंट होगा कि हाँ एटलीस्ट 100 to 150 पर, मतलब 2350 लेवल है ना यहाँ पे, तो मैं अगर 22,900 लो 150 पॉइंट, 800 अगर मैं लो लेके चलता हूँ 250 पॉइंट, ठीक है, और 750 का लेवल लेके चलता हूँ तो करीब करीब 300 पॉइंट। सो एटलीस्ट वी कैन थिंक अबाउट दैट 150 टू 300 पॉइंट्स फॉर डाउन साइड। ओके, सो ये था ट्रेडिंग का व्यू मेरा, और वो था। और बैंक निफ्टी के अगर व्यू में बात बताऊँ, सेम सेम थिंग है। बैंक निफ्टी की व्यू, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, बट क्या है कि बैंक निफ्टी जो है ना, इसको अगर मैं 4 आवर चार्ट भी लेके चलता हूँ तो भी ये कह रहा है कि इसको 4 आवर्स, एक मिनट देखने दीजिए। हाँ, इसको 4 आवर चार्ट के बेसिस पे लगता है कि अगर इस बार फॉल आता है यहाँ इस लेवल पे, बैंक निफ्टी मुझे नहीं लगता है कि इस लेवल पे अगर थोड़ा सा बाउंस बैक आके अगर फिर फर्दर 48,000 फॉल होता है तो कहीं ना कहीं नो डाउट कि यहाँ पे और थोड़ा सा नीचे आ सकता है। थोड़ा सा नहीं, मतलब आप ऐसे समझो कि अगर मैं इसको फिबोनाची वाइज भी कैलकुलेट करूँ, सो यू कैन थिंक अबाउट दैट 47,118 तक आ सकता है। मतलब मोटा मोटी है कि 47,000 तक भी हम देख सकते हैं कि 1300 पॉइंट अगर इस लेवल से हम बात करें बैंक निफ्टी को, ठीक है ना। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर व्यू। अब आ जाते हैं 500 के व्यू। 500 में एक्चुअली ये हार्मोनिक पैटर्न है, ये जो आप देख पा रहे हो ABCD, जो देख पा रहे हो, दिस इज द प्योरली हार्मोनिक स्ट्रक्चर। सो हार्मोनिक स्ट्रक्चर ये कहने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे टाइम और प्राइस की बात हमेशा होती है। तो टाइम ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ये जो हार्मोनिक है 5 फरवरी भी लेके चल सकते हो, और 3 to 5 फरवरी। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे फरवरी है, 3 फरवरी मंडे है, क्योंकि हमारा बजट 1 तारीख को है, तो मोटा मोटी हम 3 तारीख का कैलकुलेट ना करके 1 तारीख को लेंगे, देन 3 तारीख आएगा, ठीक है। और 1, 3, 4, 5 के अंदर अगर जो भी
हमारा लेवल मिलेगा, हो सकता है कि वो एक काइंड ऑफ बॉटम है। तो जैसे इवेंट है एक तरीको, तो वो थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट पहले से ही बहुत बड़ा फॉल हो चुकी है। सो आई डोंट थिंक कि वहाँ से और बड़ी गिरावट होने वाली है। सो अगर होगा तो मैं तो सरप्राइज हो जाऊंगा, ठीक है। और मोटा मोटी वो लेवल मैं निकाला हूँ कि 20,600 से लेके 20,800 के बीच में कहीं ना कहीं सपोर्ट लेनी चाहिए, और उसके बाद उसमें तेजी होनी चाहिए। ये था 500 की बात। उसी बेसिस पे स्मॉल कैप मिड कैप में भी एक नया लो के लिए तैयार हो रहा है, जो निफ्टी जूनियर जो है। और ऑटो, ऑयल एंड गैस में देखो ये जो फॉल है, लास्ट फॉल तो दिख रहा है, ये तो बहुत बार मैंने बता चुका हूँ। फाइनेंस, बैंक निफ्टी की जो है वो है वही है, एफएमसीजी में उतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, इंफ्रा में थोड़ा बहुत आना चाहिए, जैसे अगर निफ्टी का आईटी जो है ना वो सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है। बट एट दिस टाइम मैंने यहाँ पे क्या बोला था कि आईटी में कि ये जो ब्रेकडाउन हुआ है इन्फोसिस का रिजल्ट के, सो इट शुड टच एटलीस्ट दिस लेवल। बट 3 और कितने दिनों के बाद, अच्छा ये 4 आवर्स की चार्ट है, ठीक है। तो इसको डेली चार्ट कन्वर्ट कर ले, सो दैट विल बात करने में आसानी होगी। हमने देखा 4 डेज के बाद अपने एक अच्छी खासी तेजी आया है, बट आई थिंक वी शुड प्रिपेयर फॉर न्यू लो एट दिस टाइम। डोंट थिंक सो कि एक बॉटम बन गया, बिकॉज द ट्रेंड स्टिल इज शोइंग डाउनवर्ड प्रेशर दैट लोअर लो लोअर हाई, and according to relative theory wise that C waves should be like this. So I'm looking for the downside. So still we may think that IT is under pressure. So if trades above the 45,000 level, then 44,500 level, then जो भी मेरा व्यू नेगेटिव है जो वो फिर इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसके ऊपर बिल्कुल जाना नहीं चाहिए, यहीं कहीं घूम जाना चाहिए, ठीक है ना। ये था निफ्टी का व्यू, और इस चीज़ को आप देख सकते हो। और अगर अगर मैं दिखाऊं आपको अपनी ये सारे चीज़, देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि 23,000 से 29,000, मैंने ये चीज़ 23,000 से लेके 23,300 के लिखा। तब डेट कब थी, December 21, 2024 का डेट थी। तो तो वहाँ से मैंने 23 अभी भी मेंटेन कर रहा है मार्केट, ठीक है ना। तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा तो हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी ये जो 29,000 का लेवल है ये शायद टारगेट अचीव ना हो। तो इसको ऊपर बहुत दिन है, बात करेंगे। जैसे मार्केट ऊपर आएगा तो इसको देखेंगे, ठीक है। बस इससे देख लिया तो मैंने बता दिया, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ तक आएगा। ये एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ तक आएगा, मे बी मे नॉट बी। तो हो सकता है कि 27 आ जाए, तो वहाँ पे सारा जो तेजी का ट्रेंड आएगा तो वो कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं बोल दूंगा भाई 27 में खत्म। तो वो एक एनालिसिस होता है, और रियलिटी कुछ अलग होती है, जैसे आप सबको पता है, ठीक है। निफ्टी 500 अभी जो मैंने बात की उसी के ऊपर है। उससे पहले मैंने निफ्टी 500 में कहा था कि यहाँ से एक बार फॉल होनी चाहिए, देखो। तो हमने एग्जैक्टली वही फॉल मिला हमने निफ्टी 500 में। अगर आप जिन लोग को मेरा वीडियो देखिए, ये देखो यहाँ पे यहाँ तक आया था, और एग्जैक्टली यहाँ तक आ गया निफ्टी 500, ठीक है ना। तो बट मेरा मानना ये था कि यहाँ से फॉल जो हो रहा है वो लास्ट फॉल के ऊपर चला जाएगा, बट ऐसा नहीं है। फिर इसको मैंने रेक्टिफाई करके फिर यहाँ पे मैंने फ्रेश पोस्ट किया है, ठीक है। और मार्केट वही है, मार्केट वही है जैसे मैंने नीचे की बात की थी 21,300 अब है आज की मार्केट है। और जो मैंने बात की थी तब था 21,600, ठीक है। तो कोई एनालिसिस में इधर उधर हुआ ही नहीं है, ठीक है। और रहा निफ्टी चार्ट की अगर बात करें, इंटरडे के सेटअप के बेसिस पे थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आना चाहिए, एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ, थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आना पड़ेगा। ये कब वाला बोला मैंने, जनवरी 21 को। और देखो यार, जनवरी 21 को हमने क्या देखा कि 21 को ना, 1 घंटे की चार्ट, ये ला,
ये देखो यहाँ पे जनवरी 21 तारीख, तो हमने ये देखा कि ये जो कैंडल था ना 11 बजे 15 मिनट, वो लो 23,400 के बाद फिर दोबारा 22,970 आया। तो जो ट्रेडिंग की कंसेप्ट होता है वो अलग होती है, तो 100-200 पॉइंट की लेनी होती है। जो इन्वेस्टमेंट की कंसेप्ट होता है वो अलग होता है, ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आ गया। चलो, इसमें और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने ऐड किया हूँ, ये इसके बारे में मैंने बहुत बार बताता हूँ। जैसे ये एफआई की पोजीशन है, ये ओवरसोल्ड एरिया है, तो जैसे जैसे एफआई यहाँ पे आके इनकी पोजीशन ओवरसोल्ड मतलब बहुत ज़्यादा शॉर्ट की पोजीशन खड़े हैं, तो इंडेक्स की बात होती है, ये देखो यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा है, तो उसके बाद मार्केट में किस टाइप की तेजी, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके पास आया, तो यहाँ पे जैसे ट्रेंड में कंप्लीट हुआ उसके बाद बहुत बढ़िया वाला तेजी। ठीक उसी तरह, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे बोलोगे कि ये एफआई का तो तेजी का ओवरसोल्ड एरिया था, वो मार्केट क्यों नहीं भागा। बट अल्टीमेटली प्राइस प्राइस होता है, तो मार्केट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट वैसे हायर हाई बा इसका जो चैनल है वो चैनल ब्रेकडाउन था, ब्रेकआउट था ही नहीं। तो जैसे जैसे एफआई की पोजीशन यहाँ तक आता गया, बट मार्केट उतना रिएक्ट इसीलिए नहीं कर पाया क्योंकि उसमें जो पैटर्न था वो बुल में नहीं था या बुल हुआ नहीं है। तो यहाँ आने के बाद यहाँ पे ही ब्रेकआउट दिया और एफआई की पोजीशन, तो ये सिंपल नहीं है कि एफआई की पोजीशन के देखने से ही हम बुल हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। एफआई की पोजीशन अगर आपका ओवरसोल्ड में आ चुका है तो फिर आप समझ लो कि यहीं कहीं इसी के आसपास कहीं बॉटम है। तो मे बी 2 डेज में कंफर्मेशन मिलेगा या मे बी 2 महीने के बाद कंफर्मेशन मिलेगा, तो ये कहना बड़ी मुश्किल होता है, ठीक है ना। और जैसे जैसे यहाँ पे देखो, छोटा टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये रिवर्सल आया होगा, छोटा टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये रिवर्सल आया होगा, ठीक है ना। एग्जैक्टली यहाँ पे देखोगे ना छोटा टाइम फ्रेम पे तो रिवर्सल आया होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे मेफाई की पोजीशन यहाँ पहुंचता गया तो मार्केट में तेजी हुआ, तो इस कैलकुलेशन के वजह से मैं भी ये कह रहा हूँ कि यहाँ से एफआई की पोजीशन है, बट हमें क्या चीज़ की वेट करना है, हमें ये करना है कि पैटर्न का कंप्लीट होना, जो डाउन ट्रेंड पैटर्न है उसमें अगर बुल की संकेत कहीं से भी आ गया तो आप समझो कि बहुत अच्छी रैली हमें मिल सकता है। मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द 100-200 पॉइंट, सो दिस इज द ओनली 100-200 पॉइंट के बारे में जिन लोग सोचते हैं वो तो सिंपल वो आप ऐसे समझ लो कि वो इंटरडे के लिए है, ठीक है ना, या पोजिशनल, ठीक है। ये था मार्केट के ऊपर व्यू, और कोई ज़्यादा बताने की चीज़ है ही नहीं। बाकी यूएस मार्केट के बारे में अगर हम बात करें तो यूएस मार्केट को मैंने तो बताया था ऊपर जाएगा, ऊपर जा रहा है। बट एक चीज़ आप ये भी देख रहे होगे कि हम अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, यूएस आउट परफॉर्म कर रहा है, तो इसमें क्या इंडिकेशन है। देखो एक ही चीज़ बस एक ही चीज़ बोलूँगा कि यूएस मार्केट ऊपर है तो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हम आउट अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, और तब तक ऊपर है जब तक हम बुल पोजीशन पे ना बैठ जाए, ठीक है ना, बस इतने ही समझ लो। और दूसरी चीज़ अगर हम बात करें डॉलर की, तो डॉलर में देखो मैंने बियर की पोजीशन मैंने कहा था 109 के आसपास, अब डॉलर देखो कहाँ आ गया, 107.25 आ गया। तो यहाँ से ही जबकि ये 5 वेव है, सो आई थिंक ये हमें थोड़ा सा पुल बैक यहाँ पे मिलेगा टूवर्ड्स 109 लेवल, देन विल सी ए डाउनवर्ड प्रेशर, ठीक है। तो ये था डॉलर का व्यू। और रहा गोल्ड की व्यू, गोल्ड देखो स्लोली स्लोली इट्स मेकिंग न्यू हाई, न्यू ऑल टाइम हाई, बट आई एम नॉट कंफर्टेबल एट दिस लेवल, चाहे वो गोल्ड की बात हो चाहे वो सिल्वर की बात हो। एंड कॉपर की अगर हम बात करें, येस डेफिनेटली, तो ये यहाँ पे मुझे एक बार रुकावट चाहिए अभी, क्योंकि एकदम से तेज़ी से ऊपर चढ़ा है तो यहाँ पे रुकना चाहिए, और देखते हैं कितने दिन तक कहाँ करना। चाहे वो क्रूड ऑयल की बात करें, देखो क्रूड ऑयल यहाँ से गिरना चाहिए। बहुत पहले मैंने क्रूड ऑयल में बताया था कि ये जो एरिया है ये सप्लाई जोन एरिया है, यहीं कहीं गिरना चाहिए, एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है। और देखते हैं ये ट्रेंड लाइन के जो चैनल लाइन है इस चैनल के आसपास ट्रेड हो रहा है, एंड यहाँ पे जो भी तेज़ी की बटन मतलब आएगी तो हो सकता है कि हमें यहाँ पे क्रूड ऑयल में तेज़ी का सिग्नल मिल जाए, ठीक है ना। तो ये था
अभी के एनालिसिस, बाकी मंडे को देखते हैं किस कैसे करता है मार्केट। अगर अपने तरफ से कुछ अलग करता है तो डेफिनेट विल मेक ए वीडियो, न्यू वीडियो। ओके, एंड सब्सक्राइब जरूर करना यार। सब्सक्राइब नहीं करते हो, कमेंट नहीं देते हो, लाइक नहीं करते हो, जरूर करना। ठीक है ना? थैंक यू सो मच।